हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बीसीए का जो 6 सेम है उसके क्लाउड कंप्यूटिंग और लाइनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों पेपर्स के इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। एंड ये भी क्या है, हमारी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, सो आई थॉट, और इसीलिए मैं एक ही वीडियो में दोनों बना रही हूँ। ठीक है, ताकि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो तुरंत से फुलफिल हो जाए। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि क्या वॉइस क्वालिटी अच्छी हुई है, इम्प्रूव हुई है हमारी वीडियोस की, या नहीं हुई है? तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं अपने पहले यूनिट की। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें आपके जो क्लाउड की डेफिनेशन एक तो पता होना चाहिए, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद में यदि हम आ जाए तो ये जो आपके पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड हैं, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके जो सर्विस मॉडल्स हैं जिसको क्लाउड टाइप्स करके बताया गया है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, उसी के बाद अगर हम आ जाएं और आगे, तो ये जो गूगल ऐप इंजन और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, इसके बारे में कम से कम दो दो चार चार लाइन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो है इनके फुल फॉर्म्स आना चाहिए आपको, AWS, IAM। ठीक, अब आ जाते हैं हम अपने सेकेंड यूनिट पर। तो सेकेंड यूनिट में यदि हम बात करें तो यहाँ आपके पास में सर्विस मैनेजमेंट कैसी होती है क्लाउड में। ठीक है, और डेटा मैनेजमेंट कैसे होता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं क्लाउड का रेफरेंस मॉडल, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, और यदि हम बात करें तो ये जो स्टोरेज क्लाउड्स हैं, इसका आर्किटेक्चरल डिजाइन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यदि हम आ जाते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि तो पूरी यूनिट ही हो गई। तो पूरी यूनिट नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है। आपको सिर्फ बेसिक्स, ये जो सर्विस मैनेजमेंट है, तो ये जो आपने ऊपर सर्विसेज पढ़ी थी, इससे कहीं ना कहीं ये रिलेट डेफिनेटली करेगी। तो सर्विस को मैनेज कैसे कर रहे हैं ये, और डेटा मैनेजमेंट, ये तो आना ही चाहिए क्योंकि क्लाउड की बेसिक्स हैं ये तो, कि वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो ये, और इसका आर्किटेक्चर। ठीक है, हो सकता है कि जो सी सेक्शन होता है उसमें आपसे उसके क्लाउड रेफरेंस मॉडल पूछ लिया जाए, या फिर ये जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है ये पूछ ली जाए। हम आ जाते हैं अपनी थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट की यदि हम बात करें तो आपके जो विजुअलाइजेशन है, इसके टाइप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, और यदि हम आगे चले तो हाइपरवाइजर्स में आपको VMware हाइपरवाइजर, ठीक, उसके फीचर्स। उसके बाद है कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी और वर्चुअलाइजेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। और ये जो आपका डॉकर और पोडमैन है, इसको पढ़ के जाना। इट मे बी पॉसिबल कि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया शॉर्ट नोट लिख दो इसके ऊपर। ठीक, सो इम्पोर्टेंट है। इसी में कंटिन्यू यदि हम करें तो आपके पास में फोर्थ यूनिट में है क्लाउड सिक्योरिटी। तो ये जो 18 फंडामेंटल्स हैं, पता होना चाहिए आपको फंडामेंटल्स। ठीक है, और यदि हम बात करें तो सिक्योर क्लाउड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, वर्चुअलाइजेशन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, और ये क्लाउड का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ये 4 से 5 जो टॉपिक्स हैं ये क्लियर होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने फिफ्थ यूनिट में। तो यहाँ आपके पास में जो है पांचवी यूनिट में, ये है मार्केट बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ क्लाउड्स। ठीक, और यदि हम बात करें तो ये क्लाउड का फेडरेशन स्टेक, हडूप, अनेका, अमेजोन, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि है क्या ये। देखो, मैं सभी को ये बोलती हूँ कि पूरा सिलेबस एटलीस्ट एक बार तो पढ़ो यार। बाद में आप सिर्फ इम्पोर्टेंट को रिपीट करना, बट एक बार पूरा पढ़ो, ताकि कोई गुंजाइश नहीं हो कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नॉलेज में ही ना हो। तो चलिए, यहाँ पे हुआ हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं यूनिक्स और लाइनक्स ओएस के बारे में। तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं लाइनक्स और यूनिक्स के इंपॉर्टेंट के बारे में डिस्कस करना। अगेन एक बार कह दूं कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल तो जरूर कर लो, एक बार चेक कर लो सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस है या नहीं। तो हम आ जाते हैं फटाफट से यूनिट फर्स्ट पे। इसके बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है लाइनक्स का फाइल सिस्टम। ठीक है, कंप्लीट फाइल सिस्टम जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए।
ठीक, कर्नल भी इम्पोर्टेंट है, वो जो शेल कर्नल और वो पूरा डायग्राम आपको बताया गया होगा वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और यदि हम बात करें तो आपका ये लाइनक्स आर्किटेक्चर में आ जाएगा आपका वो शेल कर्नल वगैरह सब। अब आ जाते हैं हम सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में क्योंकि कमांड्स दी हुई हैं सिंपल सी, तो कमांड्स जो है जनरल यूटिलिटी कमांड भी आपको एटलीस्ट 5 पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम फाइल सिस्टम से रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, जिसमें बेसिकली बीएससी वालों को भी मैंने कहा था कि यहाँ पर ये जो सीएमपी कॉमन डिफरेंस ये वाली जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार इसमें डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आईओ रिडायरेक्शन क्या है, क्यों करते हैं। उसके बाद यदि हम आ जाएं इसी यूनिट में तो आपके पास में ch मोड कमांड, इको पाइप्स टीज, ठीक है, और एक शेल स्क्रिप्ट। एक शेल स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से याद कर लो। ठीक, अब हम आ जाते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में हमारे पास में है सिंपल फिल्टर्स। तो इसमें हो सकता है कि क्वेश्चन पूछने वाला आपसे पूछ ले कि भैया एक फाइल है उसमें बहुत सारी लाइंस ऑफ टेक्स्ट लिखा हुआ है और हमको 15 से लेके 30 तक की लाइंस चाहिए, तो क्या करोगे। तो ऐसे में आपके पास में ये वाली जो कमांड्स है ये यूज में आती है, हेड और टेल। तो इसलिए क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकता है, तो आपको ये जो कमांड्स है पहली लाइन तो आपको पूरी कवर करना, बहुत छोटी छोटी सी कमांड्स हैं। ठीक है, एडवांस में यदि मैं बात करूं तो ग्रेप, ई ग्रेप, एफ ग्रेप, ऑक, फिल्टरिंग की जो कमांड्स है वो। देन आ गया आपके पास में प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस स्टेटस, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, मल्टीपल जॉब्स इन फोरग्राउंड कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, और प्रोसेसेस को टाइमिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे। फोर्थ यूनिट पर यदि हम आ जाए तो यहाँ है आपके पास में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ आपको एडमिनिस्ट्रेशन बैकअप्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो यूजर अकाउंट्स हैं सुपर यूजर वाले, सूडो यूजर्स कैसे ऐड करना है ये मालूम होना चाहिए आपको। देन हम आ जाते हैं इसी के लास्ट में। तो यहाँ पर कम से कम 2 कमांड्स आपको पता होना चाहिए, ch ग्रुप और ch ओन, इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं 5वीं यूनिट में। मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है वीसी और बीएससी के लाइनक्स और यूनिक्स में, बट स्टिल क्योंकि आप लोग की रिक्वेस्ट थी कि अलग से बताओ तो हम बात कर रहे हैं आज। तो ये जो 5th यूनिट है इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर है आपके पास में शेल प्रोग्रामिंग। तो किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं उसके ऑपरेटर्स। ठीक है, फंक्शंस, इफ एल्स, लूप्स, और आपका ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप और थोड़ा ज्यादा अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप ये जो एंड्रॉयड वाला है, एंड्रॉयड ओएस, इसके फीचर्स और इसका आर्किटेक्चर जो है उसको जरूर समझ लो, याद कर लो। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ये जो हमारा इंडियन कंट्रीब्यूशन है राजेंद्र शेठ, सुंदर पिचई और आर्यभट्ट लाइनक्स, इसको पढ़ के जाओ। ठीक है, सो आई होप इतना अगर कर लिया तो आपके एक रिस्पेक्टेबल परसेंटेज स्कोर होगा और आपको आगे इन फ्यूचर कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना किसी एडमिशन में और ना किसी प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।